नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज और कल के काफी सारे जो न्यूज़पेपर हैं उनमें एक न्यूज प्रमुखता से छपी, जहां पर भारत के द्वारा चीन का जो एक प्रोपेगेंडा है, आप सभी को पता होगा कि चीन के द्वारा फिर से एक बार ये प्रयास किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम को क्या कर दिया जाए, यूनिलेटरली मतलब एक तरफा तरीके से उसको चेंज कर दिया जाए। और यहां पर भारत ने जैसे ही इस बात के बारे में उसको जानकारी लगी, भारत ने जो है इसको स्ट्रांगली कंडेम किया है। और भारत का ये साफ साफ कहना है कि चीन के द्वारा एक तरफा जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नामों को चेंज करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, इससे अरुणाचल प्रदेश उनका नहीं हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कल भी मतलब पहले भी भारत का हिस्सा था, आज भी भारत का हिस्सा है और फ्यूचर में भी भारत का हिस्सा रहेगा। तो भारत ने चीन को ये साफ साफ जो है बता दिया है कि आपके द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नामों को चेंज करने का ये सिलसिला जो कि 2017 के बाद से शुरू हुआ था, इससे अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेटस है, यानी कि वो जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। हालांकि चाइना के द्वारा जो है इसे बहुत ही एक नॉर्मल एक रूटीन वर्क के रूप में पेश किया जाता है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से भारत अपने शहरों के नामों को चेंज करता है, रेलवे स्टेशन के नामों को चेंज करता है, उसी तरीके से चीन अपने देश के हिस्से में किसी नाम को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्योंकि चाइना का ये क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश किसका हिस्सा है, तो चीन का हिस्सा है। और यहां पर चीन के द्वारा ये बताने के प्रयास किए जाते हैं कि एक देश के द्वारा अपने देश के किसी भी हिस्से में किसी भी नाम को चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो काफी नॉर्मल प्रक्रिया है, जिसका भारत ने बहुत ही स्ट्रांगली क्या किया है, कंडेम किया है। और यहाँ पर सीधे सीधे जो है भारत के द्वारा जो है इन सभी चालों को रिजेक्ट करने का काम किया गया है। तो इस पूरे मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर जो डिस्प्यूट है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चीन और भारत के बीच में वो है क्या, नामों को चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू हुई है, इसका क्या लाभ चीन उठा सकता है और भारत किस प्रकार से जो है इसको कंडेम करता है और किस लेवल पर करता है। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि कल यानी कि 14 मई को जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सीधे सीधे भारत सरकार के द्वारा जो चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों को बदलने की जो कोशिश की गई है, नामों को बदलने की जो कोशिश की गई है, उसको कंडेम किया गया है। और साफ साफ कहा गया है उसके द्वारा भारत ने किन शब्दों का उपयोग किया है ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्या कहा है, बेतुका, है ना। सीधे सीधे जो है इस इन सब चीजों को एक तरीके से, बेतुका का मतलब क्या, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह की बातें जो है सीधे सीधे यहाँ पर भारत ने चीन को कही है। और भारत ने साफ साफ कहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसको लेकर के कोई विवाद ही नहीं है, मतलब वो सीधे सीधे भारत का हिस्सा है। और कोई भी देश अगर क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश पर तो एक तरीके से बेतुकी बातों की तरह हम लोग इसको लेते हैं। तो ये काफी कुछ जो है जिसको हम लोगों ने अभी जो है डिस्कस किया। इसके अन्य पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा 20 मई से जो है नए बैच की शुरुआत की जा रही है। और ये जो बैच है हमारा पटना सेंटर, वहां पर आप विजिट करके इन बैच की जानकारी ले सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एडमिशन लेने पर यहाँ पर जो है 35% का ऑफ सीधे सीधे स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। तो अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे डेली बेसिस पर हम लोग करंट अफेयर्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं, उसी तरीके से अगर किसी स्टूडेंट को करंट अफेयर्स का मैगजीन चाहिए, उसके वीकली नोट्स चाहिए, या फिर आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र चाहिए यानी क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो चाहिए, या फिर आपको एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए, उसकी समरी चाहिए, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं अनअकैडमी के वेबसाइट पर। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स 2026 यानी कि 2026 और मेंस 2026 को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत की जा रही है। यानी कि प्रीलिम्स 2026 के लिए जो टेस्ट सीरीज है
वो 20 मई से शुरू हो जाएगी और दोनों भाषाओं में यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये टेस्ट आपको उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा अगर आप मेंस 2026 की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल हैं और 20 मई से इसका बैच भी जो है, इस टेस्ट सीरीज को भी जो है शुरू किया जा रहा है और ये भी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप सभी को पता है कि 2026 का यूपीएससी का कैलेंडर भी आ चुका है, तो जल्द से जल्द आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को शुरू करें। तो ये 3 ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, और अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन के द्वारा इस तरह के प्रयास किए गए हैं। आप देखोगे कि 2017 में जो है सबसे पहले चीन ने जो है इस तरह के प्रयास किए थे, और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2017 में जब दलाई लामा का विजिट हुआ था, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, उसके एक दिन के बाद ही चीन ने जो है इस तरह के काम करने शुरू कर दिए थे। तो 14 अप्रैल 2017 को चीन के द्वारा पहली बार जो है इस तरह का प्रयास किया गया, जब उसका जो एक मंत्रालय है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर, उसके द्वारा क्या किया गया, जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नामों को ऑफिशियली यहां पर उन्होंने क्या किया, चेंज किया। और यहां पर आप देखोगे कि सीधे सीधे सरकार के द्वारा किया गया। जब एक मिनिस्ट्री यहां पर क्या है, शामिल है, तो इसका मतलब चीन की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, वो इस तरह के आदेश जारी करवा रही है। तो अगर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है वो कोई नया नहीं है। 2017 से ही चीन लगातार कुछ कुछ करके कुछ कुछ जगहों के नामों को वो लगातार चेंज कर रहा है। और जब ये पहली बार किया गया था तब भी चीन ने कहा था कि ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है, आने वाले समय में वो कुछ और जगहों के नाम को क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि इन सभी की शुरुआत जो है 2017 से चीन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि आखिर कब कब जो है चीन ने ऐसे प्रयास किए, तो आपको ध्यान में रखना है कि उसके लगभग 4.5 साल के बाद, है ना, लगभग 4.5 साल के बाद जो है 2021 में, दिसंबर 2021 में फिर से चीन ने जो है सेकेंड लिस्ट जारी की। और इस बार आप देखोगे कि उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश के 15 जगह हैं उनको जो है क्या किया, उनके नामों को चेंज किया। तो 17 के बाद 4.5 सालों के बाद आप देखोगे 21 में जो है चीन ने दूसरा लिस्ट निकाला और दूसरे लिस्ट में जो है 15 नामों को चेंज किया। तीसरा जो उनका लिस्ट है वो कब आया, अप्रैल 2023 में। और यहां पर चीन एक स्टेप और आगे बढ़ा और आप देखोगे कि यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश के 11 जगह थी उनके नामों को चीन ने चेंज किया। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जो माउंटेन्स पिक हैं, 5 माउंटेन्स पिक के नाम को जो है, यानी कि जो 5 चोटियां हैं उनके नाम को उसने क्या किया, चाइनीज में रखना शुरू कर दिया, चेंज करना शुरू कर दिया। तो आप देखोगे ये जो 11 प्लेसेस थे वो काफी सीरियस मैटर है, क्योंकि अब आप पहले आप गांवों के नाम चेंज करते थे, छोटी छोटी जगहों के नाम चेंज करते थे, लेकिन इस बार यहां पर चीन ने जो थर्ड लिस्ट निकाली थी उसमें आप देखोगे 5 माउंटेन पिक्स, इसके अलावा जो 2 पॉपुलेटेड एरिया यहां पर कहा जाता है, 2 लैंड एरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट 2 रिवर्स जो अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं उनके नाम को उन्होंने क्या किया, चेंज करने का प्रयास किया। भारत ने हर बार जो है इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि तुम्हारे नाम चेंज करने से क्या होता है, ये भारत का हिस्सा है और जिन नामों से इनको जाना जाता है उसी नाम से पूरी दुनिया इनको क्या करेगी, जानेगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 23 में भी तीसरा लिस्ट ला करके आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश के 11 नामों को यहां पर चीन के द्वारा चेंज करने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा आप देखना कि लास्ट ईयर यानी कि 2024 में भी वही मिनिस्ट्री यानी कि सिविल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा फिर से 30 जगहों के नाम को चेंज करने का प्रयास किया गया। यानी कि लगातार आप देखोगे चीन जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता जा रहा है। ये तो चौथा लिस्ट था और फिर अभी आप देखोगे कि 5वीं बार जो है यहां पर अभी अप्रैल के महीने में, मई के महीने में आप देखोगे कि चीन ने जो है फिर से अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम को चेंज करने का प्रयास किया है। तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे ट्रेंड जो कि 2017 से क्या हुआ है, शुरू हुआ है। तो 17, 21, 23, 24 और 25 में आप देखोगे कि चीन ने जो है
अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों के नाम को चेंज करने का प्रयास किया है, जिसका भारत ने तुरंत खंडन किया है, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है और अगर नाम चेंज करना है तो भारत की जो केंद्र सरकार है वो इसके लिए क्या है, अधिकृत है, उसको ये करने का अधिकार है। लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर चीन क्यों ऐसा कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश पर उसका क्लेम क्या है और डिस्प्यूट शुरू कहां से होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, चाइना के द्वारा जो है कुल टोटल लगभग जो है 90 स्क्वायर किलोमीटर, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, उस पर क्लेम किया जाता है। मतलब उसका ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का 90,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जो एरिया है वो तिब्बत से बिलोंग करता है, यानी कि तिब्बत अभी चीन का पार्ट है, यानी कि चीन का हिस्सा है। और आप देखोगे चीन के मैप में भी वो इस एरिया को जो है चीन का हिस्सा दिखाता है। तो ये साफ साफ है कि चाइना का जो है क्लेम क्या है। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है क्या कहता है, आप देखोगे जो चाइनीज लैंग्वेज है उसमें जो अरुणाचल प्रदेश है उसको वो क्या कहता है, आप देखोगे कहाँ कहाँ गया इसका, जगनान है ना, इंग्लिश में भी तो आप देख लो इसको क्या बोलते हैं, जगनान। तो हम लोग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश और वो चाइनीज भाषा में क्या बोलते हैं, जगनान। तो इस पूरे के पूरे एरिया जिस पर वो क्लेम कर रहा है चीन कि वो हमारा हिस्सा है, तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, और चूंकि तिब्बत हमारा हिस्सा है तो ये हिस्सा किसका हुआ, ओवरऑल चाइना का। तो चाइना जो है इस पूरे के पूरे एरिया को बोलता है जगनान। ठीक है, कहीं कहीं वो अरुणाचल प्रदेश में लिखता है, लेकिन अधिकतर भाषा आप देखोगे कि वो चाइनीज लैंग्वेज में इस पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्या लिखता है, जगनान, जो कि किसका राज्य है, चीन का एक राज्य है, तिब्बत का हिस्सा मान करके वो चलता रहता है। तो यहां पर अगर हम मैप को देखें तो पूरा का पूरा मैप आपको समझने की आवश्यकता है। इससे पहले जब हम लोग मैकमोहन लाइन की बात करें उससे पहले एक छोटा सा मैप और हम लोग देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि चीन के साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है वो काफी बड़ा डिस्प्यूट है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर है वहां पर आप देखोगे लद्दाख को लेकर के पूरा का पूरा जो है चीन के साथ क्या है, हमारा विवाद है। उसके बाद आप देखोगे जो मिडिल सेक्टर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो सीमा है वहां पर विवाद काफी कम है, मतलब वहां पर हमारा जो सीमा है वो क्या है, सेटल है। लेकिन वो जो हिस्सा है लद्दाख वाला वो वाला, और आप देखोगे ईस्टर्न सेक्टर में जो मैकमोहन लाइन है उसको चीन जो है मानने से इनकार करता है। तो मैकमोहन लाइन को लेकर के हमारा उनके साथ क्या है, विवाद है, क्योंकि चीन मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है, जो सीधे सीधे तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में क्या करता है, एक बाउंड्री का निर्माण करता है। तो लद्दाख वाले हिस्से को लेकर के हमारा और उसके बीच में काफी सीरियस डिस्प्यूट है। और इसके अलावा आप देखोगे मैकमोहन लाइन को जिस तरीके से वो नकारता है उसके कारण अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में भी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ईस्टर्न सेक्टर, वहां पर आप देखोगे हमारा डिस्प्यूट है। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसके, अरुणाचल प्रदेश की। तो इसीलिए आप देखोगे ये जो है और बड़ा वाला मैप। तो मैंने क्या कहा कि चीन के द्वारा पूरी तरीके से जो है ये जो मैकमोहन लाइन है उसी को नकारा जाता है, जो कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, यानी कि भारत का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश के बीच में क्या करता है, सीमा का निर्माण करता है। ठीक है ना, सीमा का निर्माण करता है। अब आप ये सोचोगे कि आखिर मैकमोहन लाइन को क्यों जो है नहीं मानता है कौन, क्यों जो है नहीं मानता है कौन, चाइना। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इसके पीछे का एक रीजन है और इसको आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो चाइना का जो क्लेम है वो दो तरीके से है, एक तो हिस्टोरिकल क्लेम है और एक लीगल क्लेम है ना, कानूनी और ऐतिहासिक दोनों आधार पर वो क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश पर जो है क्लेम करता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जो अभी चाइनीज गवर्नमेंट है जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना, उसका ये साफ साफ कहना है कि जो लीगल स्टेटस है मैकमोहन लाइन का वो क्या है, डिस्प्यूटेड है, वो सही नहीं है, वो कानूनी तौर पर जो है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है इसको समझा देता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, अंग्रेज जब देश में शासन करते थे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में जो भी क्या था, बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया। और 1914 में आप देखोगे शिमला कन्वेंशन होता है,
शिमला समझौता होता है। शिमला में जो है आप देखोगे कि भारत, उस समय ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि जो कि मैकमोहन ही थे, इसके अलावा तिब्बत का एक प्रतिनिधि जिसको दलाई लामा ने क्या किया था, नियुक्त किया था, और चाइना का एक प्रतिनिधि, इन तीनों की एक बैठक होती है शिमला में, और वहां पर जो है प्रयास किया जाता है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है उसको सेटल करने का। तो यहां पर, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन, तो यहां पर सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अभी जो मैकमोहन लाइन जो कि क्या कर रही है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में सीमा का क्या करती है, डिवीजन करती है, जिसको हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, वो जो है कब एडॉप्ट किया गया था, 1914 में शिमला समझौते के दौरान। और शिमला समझौते में 3 पार्टियां थी, एक तो ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधि, दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, तिब्बत का प्रतिनिधि, और तीसरा कौन है, चाइना का प्रतिनिधि। यहां पर देखिए क्या हुआ कि शुरुआत में तो चीन इसमें शामिल हुआ, लेकिन बाद में जाकर के जो चीन का प्रतिनिधि था उसने ये साफ साफ कहा कि देखिए तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में समझौता हो नहीं सकता, क्योंकि तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है, और चीन का हिस्सा होने के नाते तिब्बत जो है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के बातचीत नहीं करेगा ब्रिटिश इंडिया के साथ। कौन बातचीत करेगा, चीन बातचीत करेगा। जबकि तिब्बत यानी कि दलाई लामा का यह कहना था कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है और यहां पर जो भी सेटलमेंट होगा उसमें तिब्बत की भागीदारी अलग से होनी चाहिए। तो तिब्बत और चीन के अलग अलग क्लेम थे। चीन का यह कहना था कि तिब्बत उसका हिस्सा है, इसलिए समझौता किसके बीच में होगा, तो ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच में। तिब्बत का यह कहना था कि तिब्बत एक स्वतंत्र है, राष्ट्र है, और इसीलिए अगर एक पार्टी के रूप में तिब्बत को अलग से रखना यहां पर जरूरी है। और आप देखोगे कि अंत में जब जो शिमला समझौता में हस्ताक्षर हुआ तो उसमें हस्ताक्षर किया गया किसके द्वारा, उसमें हस्ताक्षर किया गया ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि जो कि खुद कौन थे, मैकमोहन। इसके अलावा आप देखोगे कि यहां पर मैंने लिख दिया है कि जो फाइनल ड्राफ्ट था उसको किसने साइन किया था, तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा साइन किया गया। इसके अलावा जो तिब्बत के प्रतिनिधि थे जिसको दलाई लामा ने क्या किया था, नियुक्त किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये उनका नाम क्या था, पलजोर दोरजे, है ना, पलजोर दोरजे, उन्होंने इस पर साइन किया। लेकिन चीन का जो रिप्रेजेंटेटिव था जिसका नाम क्या था, चेन आई फैन, उसने जो है इस पर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि तिब्बत उसका हिस्सा है और इसलिए उस पर साइन सिर्फ और सिर्फ चीन और किसका होना चाहिए, ब्रिटिश इंडिया का होना चाहिए। और चीन इसी बात को बार बार उठाता है, उसका यह कहना है कि जो समझौता शिमला में हुआ था वो एक तरीके से लीगली क्या है, सही नहीं है, क्योंकि तिब्बत चीन का हिस्सा है और चीन का एक राज्य होने के नाते बॉर्डर डिस्प्यूट पर साइन किसके होने चाहिए थे, चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच में होने चाहिए थे। चूंकि इस पर साइन किसका है, तिब्बत का है, और चाइना इसको नहीं स्वीकार कर रहा था, इसलिए हम मैकमोहन लाइन को मानेंगे ही नहीं। तो लीगली उनका कहना है कि मैकमोहन लाइन जो है सही नहीं है, वो समझौता ही पूरा क्या है, गलत है। दूसरा कि चाइना ये साफ साफ कहता है कि देखिए तिब्बत यानी कि तवांग और लासा के बीच में जो है घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। दोनों जो है बौद्ध मठ आप देखोगे तवांग में भी पाया जाता है, लासा में भी पाया जाता है, तो दोनों की जो मोनेस्ट्री थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि तिब्बत का हिस्सा था कौन, जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग वाला एरिया है वो। तो यहाँ पर हिस्टोरिकली भी वो क्लेम करते हैं कि ये किसका हिस्सा है, तो चीन का हिस्सा है, मतलब तिब्बत का हिस्सा है, और तिब्बत किसका हिस्सा है, चीन का। तो ओवरऑल वो किसका हिस्सा हो गया, चीन का हिस्सा हो गया। तो ये हिस्टोरिकली और लीगली दोनों तरीके से चीन क्या करता है, इसको जो है क्लेम करने का काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक है कि जो ये क्लेम कर रहा है और उस क्लेम को सही साबित करने के लिए जिस तरीके से चीन के द्वारा लगातार अरुणाचल प्रदेश के नामों को चेंज करने का प्रयास किया जाता है, उसको फायदा क्या मिलता है। देखिए फायदा तो कुछ और नहीं मिलता है, बस ये मिलता है फायदा कि वो साइकोलॉजिकली भारत को क्या करता है, दबाव में लाने का प्रयास कर रहा है, वैचारिक रूप से भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करता है। जैसे आप देखो मैंने क्या कहा था कि जो जब जब भारत के कुछ भी नेता, बड़े नेता अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं तो चीन क्या कहता है कि वो चूंकि अरुणाचल प्रदेश हमारा एरिया है, उसका कुछ हिस्सा हमारा है, इसीलिए जो है हमसे पूछ करके आपको अरुणाचल प्रदेश में जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा
कि जब पहली बार इस तरह का कोई काम किया गया था, लिस्ट निकाला गया था, तो जब 2017 में चीन ने ये लिस्ट निकाला था, तब दलाई लामा के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को विजिट किया गया था और अपना स्ट्रॉन्ग कंडेम यहाँ पर चीन ने दिखाया था। और उसके एक दिन के बाद ही उसने क्या किया था, अरुणाचल प्रदेश के नामों को चेंज करने के लिए लिस्ट निकालना शुरू किया। आप देखोगे 2021 में इसी तरीके से जब वाइस प्रेसिडेंट हमारे वेंकैया नायडू, जब वो कहाँ गए, वहां के स्टेट असेंबली में विजिट किया उन्होंने, तो चीन ने इसका भी क्या किया, विरोध किया, ये कह करके कि हमसे पूछ करके वहां पर उनको जाना चाहिए था। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि जो एथलेटिक्स जो खिलाड़ी हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनको वीजा नहीं देता है कौन, चीन, भारत का वीजा उनको नहीं देता है। तो इस तरीके से वो एक साइकोलॉजिकल वॉर जो है भारत के साथ कर रहा है, जिसका भारत ने इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया और साफ साफ कहा है कि आपका ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। तो यहाँ पर इन सभी बातों को मैंने समझाने का प्रयास किया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और बातों बातों में मैकमोहन लाइन को लेकर के चीन और भारत के बीच में क्या डिस्प्यूट है, चीन क्या कहना है, ये बात मैंने आपको बता दी, जो कि कोर इशू है मैकमोहन लाइन को लेकर के। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। काफी कुछ जानकारियां इस सेशन में है, इसलिए इंपॉर्टेंट तरीके से इसको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।